इस बीच तत्कालीन एसएचओ अशोक कुमार भदौरिया मीडिया से कहते हैं कि विधायक का नाम तो जबरदस्ती और फर्जी तरीके से लिखवाया जा रहा है। इस मामले में उनका कोई रोल ही नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी उसी दिन गिरफ्तारियां दिखा दी गईं जिस दिन लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले को टालने और उलझाने की कोशिश करती रही। साफ तौर पर पुलिस ड्रामा कर रही थी। अब जरा इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, 3 अप्रैल 2018 पर। इस दिन लड़की के पिता पर शुभम सिंह नाम के एक युवक द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने लड़की के साथ बलात्कार किया है। ये शिकायत लड़की की मां शशि सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। शिकायत में ये भी कहा गया कि लड़की के पिता और उसके चाचा ने घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की है। पुलिस ने लड़की की शिकायत को तो गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के दौरान लड़की के पिता के साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की गई। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और बिना किसी मेडिकल जांच या इलाज के सीधे जेल भेज दिया गया। जेल पहुंचने के बाद भी उनकी हालत गंभीर थी। पिता की गिरफ्तारी से लड़की पूरी तरह टूट जाती है। शायद इसी मानसिक दबाव और निराशा में वो 8 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 9 अप्रैल 2018 सुबह लगभग 3:40 पर लड़की को ये खबर दी जाती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि वो अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ये मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ जाता है। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबर फैल जाती है कि उन्नाव पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई। जब मीडिया ने जेल अधीक्षक से सवाल किया तो जवाब मिला कि उन्हें पेट दर्द और सीने में दर्द की शिकायत थी, अचानक उनकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट में साफ पाया गया कि लड़की के पिता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थी और हाथ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। यही चोटें उनकी मौत का कारण बनी थी। ये आरोप भी सामने आया कि विधायक के गुर्गों ने ही लड़की के पिता को पिटवाया था। अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों ही विधायक के नाम से इतने डरे हुए थे कि किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। मामला जब ज्यादा उजागर हुआ तो डैमेज कंट्रोल के तहत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इनमें शामिल थे एसएचओ अशोक कुमार भदौरिया, एसआई कमता सिंह, रामराज शुक्ल, लक्ष्मण, अशोक और मोहित। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब पूरे देश में ये जानने की कोशिश होने लगी कि आखिर वो विधायक कौन है। उस विधायक का नाम था कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर ने वर्ष 2002 में बसपा से चुनाव लड़ा, 2007 में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर विधायक बने और बाद में भाजपा से चुनाव जीतकर कुल 4 बार विधायक बने। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि अब ये पुलिस प्रशासन के हाथों से निकलकर सीबीआई को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जब पीड़िता हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाने अपनी मौसी, चाची और वकील के साथ जा रही थी, तभी उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान मौसी और चाची की मौत हो जाती है। वकील कोमा में चला जाता है। लड़की खुद भी गंभीर हालत में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता है। कुछ समय बाद ये भी खबर आती है कि वकील की भी मौत हो चुकी है। साल 2025 में जब कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का समय आता है तो लड़की एक बार फिर डर और दहशत में आ जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसके परिवार के कई लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। उसे ये डर सताने लगता है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ गया तो न जाने आगे क्या होगा। दोस्तों, हमारा मकसद किस्से के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है। अगर आपको इस कहानी से सीख मिली हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।